मैं आपसे निवेदन करता हूँ या अथॉरिटी से, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो है सिर्फ आश्वासन दिए, बाकी और अभी तक हमारे को कोई भी असिस्टेंस नहीं मिली। जिस प्रकार आपने देखा ही होगा कि इनकी बिल्डिंग जो है वो धराशायी हुई, जो उसका धारा आधी उधर को गई और आधी मेरी बिल्डिंग पर है, और आज तक उसमें से एक पत्थर तक नहीं निकाल पाए। अभी तक हमारी जो पूरा सामान है वो पूरी बिल्डिंग में पड़ा हुआ है। हम सिर्फ कपड़ों के साथ खिड़की तोड़ के एक दो कपड़े लाए, पर नीचे का फ्लोर जो है और वो सेकंड फ्लोर बिल्कुल डैमेज है। अब हमारे को सिर्फ आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है, और इसके सिवाय मैं क्या बोलूँ जी। तो अभी जो है आप कैसे रह रहे हैं आप? क्योंकि सर हम किराए के मकान में रह रहे हैं, बच्चों के साथ, छोटे जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ किराए के मकान में संजोली में रह रहे हैं। किराया आपको खुद ही देना पड़ रहा होगा सरकार हाँ जी, की तरफ से तो नहीं या सर, कंपनी की तरफ से? कुछ नहीं जी। आपने डिमांड की तो क्या कहा कंपनी ने, सरकार? नहीं है, अब इन्होंने आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला जी अभी तक, सिर्फ आश्वासन। हजारों की तादाद में सिरमौर से लेकर के सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा से लेकर के ऐसा कोई जिला आज रह नहीं गया है जहां पर जो छोटा लघु सीमांत किसान है और शहरों के नजदीक जो एक पेंशनर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने जो छोटे छोटे लोन लेके घर बनाए हैं, वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसके ऊपर कोई भी नीति ना केंद्रीय स्तर से और ना राज्य स्तर से बनी है। राज्य स्तर के ऊपर इसके अंदर ये तय हुआ था 2020 में कि हर महीने के अंदर एक ज्वाइंट स्टेक होल्डर मीटिंग होगी, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी होगा, कंपनियां जो काम है करती वो भी होंगी, पीडब्ल्यूडी के एससी, एक्सिन होंगे, डीसी होंगे और एसटीएम उसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। पर इस पिछले 4 वर्षों में देखने को मिला है ऐसी बहुत ही कम मीटिंग, जब लोगों का दबाव है वो हो पाया है। तो मॉनिटरिंग ना राज्य सरकार की तरफ से ढंग से हुई है, और केंद्रीय सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आज ये मानती है और इनके ऑफिसर ये मानते हैं ये काम तो कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है, सही है। हम लोग भी यही मानते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ी जो दोषी है इसमें, चाहे वो गावर कंस्ट्रक्शन है, भारत है, और या जो एसपी सिंगला कंपनी है या आरजीपी जो हिमाचल में काम कर रही है, वो है। क्योंकि सबसे बड़े मुनाफे उन लोगों को मिल रहे हैं। वो जो इतने हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड दे करके इन राजनीतिक दलों को, चाहे केंद्र है चाहे राज्य स्तर के ऊपर है, और जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है उनमें कमीशन दे करके वो लोग इसके अंदर जो उन्हें काम करना चाहिए था नहीं कर पाते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जो कंपनियों के प्रोजेक्ट के अंदर होता है और उसके लिए पैसे दिए जाते हैं कि जो कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो टेक्निकल रखी गई है, जिन्होंने इन्हें गाइड करना है, उसका 50% जो सैलरी है वो तो कंपनी के द्वारा आती है। फील्ड के अंदर जहां पर काम हो रहा है, मजदूरों का देख रेख में वहां केवल एक सुपरवाइजर होता है। बहुत कम समय होता है जहां पर वहां पर टेक्निकल लोग होते हैं। आज तो हिमाचल के लोगों का यह मानना हो गया है कि हिमाचल में तो एक जो जेई और एसडीओ भी ये शायद ठीक ढंग से काम करते हैं। सैकड़ों साल पहले से जो कई यहां पर डंगे लगे हैं, आज हम शिमला के अंदर भी देखते हैं, उस समय तो बरतानिया सरकार थी, वो तो कोई टूटते नहीं है। आज जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इतने हमारे आईआईटीज हैं, इतने सुपर स्पेशलाइजेशन लोगों में हो चुकी है, पर ऐसा लगता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जो हिल रोड कंस्ट्रक्शन है उसका कोई सही मॉडल नहीं है और ठीक ढंग से कहीं पर काम नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के अंदर की जो आम जनता है वो सफर हो रही है, बहुत आक्रोशित है। बड़े दुख की बात है कि जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बारे में तो बात कर रही है, पर जो ये बड़े कॉरपोरेट घराने और जिनकी ये कंपनियां हैं और जिसमें मिली भगत भी है इन राजनीतिक लोगों की और इन मुख्य 2 राजनीतिक दलों की, कौन लोगों के द्वारा किसी भी स्तर के ऊपर कंपनी के ऊपर एक भी प्रश्न ये अभी तक नहीं उठाया गया है। आज जो किसान सभा CI2 और जो प्रभावित लोग हैं यहां पर पहुंचे हैं, उनका मानना है सबसे पहले अगर जिसका भी इसमें दोष है उसको सेटल करे। ये जो यहाँ रीना वर्मा जी और बाकी सब लोग आए हैं, ये जो 6 बिल्डिंग्स यहाँ अनसेफ कर दी गई है चमियाना पंचायत के अंदर, संजय वन के अंदर, इनके बारे में ये सारे मुद्दे आज यहाँ पर रखे जाएंगे। जिनकी बिल्डिंग चली गई है उसके ऊपर तो उसको ऑन द पैटर्न ऑफ जैसे एक्विजिशन होती है उस आधार पर इनकी जो जमीन है उसकी बिल्डिंग का इनको मुआवजा 100% आज के रेट के ऊपर दिया जाए, और जो अन्य 5 बिल्डिंग्स प्रभावित हैं
उसको अनसेफ अभी डिक्लेयर किया गया है, उसको भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो थर्ड पार्टी हो उनके द्वारा देखते हुए कि वो रहने लायक होगी भविष्य में कि नहीं। अभी वो स्लोप मैनेजमेंट कर रहे हैं, उससे कितना होगा भविष्य में इनके जान को, कौंडल साहब या जितने ये जो चौहान फैमिली है, बाकी फैमिलीज हैं, ये उसमें जाने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि किसी भी समय खतरा हो सकता है। उसके अलावा हम सारे में देखते हैं चमियाना के अंदर जो 100-100 फीट के डंगे लगे हैं, ढली पंचायत से जो लोग आए हैं, लिंडीधार और बाकी जगह से जो 100-100 फीट वाली जो दीवारें हैं, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर अपना रहे हैं वो हिमाचल में नहीं चल रही। कुमारहट्टी परमाणु के बीच में ये कई बार ये डंगे गिर चुके हैं, पर दोबारा से उसी आधार पर ये काम यहाँ पर कर रहे हैं और ये अपने डिजाइन के अंदर समय के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जो यहाँ पर पंचायतों में लोग हैं, लोगों के रास्ते बंद हो चुके हैं, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल है। यहाँ पुजारली पंचायत में एक दलित विलेज है, स्कूल उनका गिर गया है, वहां पर जो बच्चे हैं वो दूर अब स्कूलों में भेजेंगे, उनको स्कूल को जाने के लिए रास्ता नहीं है। एक एम्बुलेंस रोड बनने का था, बोलते जब पूरा प्रोजेक्ट होगा उसके बाद बनाएंगे, तो तब तक इतने 4-5 साल तक लोग क्या करेंगे। और जो अभी तक हिमाचल सरकार की जो कमी है, रेलवे में जब एक्विजिशन होती है तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ जो लैंड को एक्वायर किया जाता है वो इतना सफिशिएंट होता है जिसकी कंपनसेशन दी जाती है और उस पर डेवलपमेंटल वर्क्स फ्यूचर में होते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो जितना एक्वायर करते हैं वहां से 90 डिग्री 70-80 डिग्री के ऊपर कटिंग कर देते हैं और उसका बड़ा नुकसान होता है। हमारे बीच में ये शोगी की प्रधान है, 3-4 प्रधान आए हैं, 9 पंचायतों के लोग हैं, चुंगल बादशाह से लेकर के और ढली तक के ये सभी लोग आए हैं और आज ये मांग है। यहां पर शोगी में अभी हमने 10 तारीख को मीटिंग की, शोगी पंचायत में 6 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो किसी भी समय गिर सकती है। अभी जब ये लोग इनके पास आते हैं या ये कंपनी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम कंपनसेशन दे देंगे। तो यहां पर लोग कंपनसेशन देने के लिए उन्होंने ये मकान नहीं बनाया और अपनी जान को खतरे में नहीं डाला है। तो हमारी ये मांग है कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो जिला प्रशासन है और एक कंपनियां जो काम कर रही है, इनके ऊपर प्रॉपर चेक लगना चाहिए। तुरंत उस समय तक, जब तक बरसात है, कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए उस समय तक। और जहां पर अभी स्लोप स्टेबलाइजेशन है उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर करना चाहिए और दोबारा से रिविजिट करने पड़ेंगे इनके जो डिजाइन है, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और जो लिंडीधार में भी जो लोग प्रभावित हो गए हैं, वहां पर जो 4 मकान खाली कर दिए गए हैं, उनके लिए उचित जो प्रबंधन है। अब हम ये तो नहीं देखते रहेंगे कि कंपनी वाले करेंगे, नेशनल हाईवे करेगा या जिला प्रशासन करेगा, वो कुछ भी नहीं हो रहा। केवल एक परिवार को छोड़ के किसी के अभी किराए के मकान का भी प्रबंध नहीं हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आज, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इस समय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनकी ये जिम्मेवारी है, ये अपनी जिम्मेवारी से अब्सॉल्व नहीं कर सकते, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको करना होगा। पर हम लोगों का ये मानना है, ये तो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये बदलते रहते हैं, पर जो मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं वो ऐसे वापस ना जाएं, उनके ऊपर पेनल्टियां लगनी चाहिए। लोगों की जो जमीनें खराब कर दी गई है उसको इनको ठीक करना पड़ेगा, पानी के सोर्सेज को दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। इन मुद्दों को लेकर के आज ये पहली बार हम यहाँ पर आए हैं। आज हमारी वर्बल इनके साथ डिटेल में एक आगे के लिए बातचीत होगी।